और अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले आपको बता दें कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। कई मायनों में खास और बेहद अहम माना जा रहा है। रक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति पर होने वाली बातचीत के बीच इस मुलाकात को चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ भारत जापान की साझा रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। जापान की पीएम के कदम हिंदुस्तान में पड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री का भारत दौरा केवल औपचारिक दौरा नहीं है, ये चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। बता दें कि भारत और जापान दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जो अब वैश्विक मंच पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस बार का ये दौरा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि सनाए तकाइची को चीन के लिए आक्रामक रुख रखने वाली प्रधानमंत्री माना जाता है। वहीं चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच जापान की आयरन लेडी का ये भारत दौरा बीजिंग के आक्रामक इरादे को रोकने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने की दिशा में एक बेहद निर्णायक कदम साबित हो सकता है। जापानी पीएम तकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उन्होंने ताइवान की आज़ादी की रक्षा करने की बात कही है, जिसके बाद चीन उन्हें युद्ध तक के लिए ललकार चुका है। पीएम तकाइची के आने के बाद जापान और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। टोक्यो काफी तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। जापान ने चीन से लगने वाले अपने तटीय इलाकों में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। जापान के लिए हिंद महासागर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हिंद महासागर में भारत के साथ भागीदारी मजबूत करना चाहता है। चीन और जापान इन दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक कड़वाहट रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली पुरानी कहावत अब जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है। चीन की आक्रामक नीति और लगातार चल रही विस्तारवादी कोशिशों को करारा जवाब देने के तौर पर मजबूत कदम साबित हो सकता जापान की पीएम का ये दौरा। रक्षा क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, एआई और तकनीक पर जोर दिया जाएगा। पीएम इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत जापान शिखर बैठक करेंगी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा निवेश और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। जापान भारतीय प्रतिभाओं के साथ मिलकर संयुक्त अनुसंधान करना चाहता है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे अहम क्षेत्रों में करीब 10 बड़े समझौतों पर मुहर लग सकती है। जापान भारत की साझेदारी को तकनीक, मानव संसाधन और आर्थिक क्षमताओं का एक बेहतरीन और रणनीतिक संगम माना जा रहा है, जो केवल तकनीक ही बल्कि रक्षा के लिहाज से भी अहम है।